जैनब का जिक्र कर रहा हूं, उस जात का जिक्र कर रहा हूं जिसका इस्लाम पे भी एहसान है। कितने महीने? 9। सारे बोल दो। 9 महीने का सफर हुआ। जानते हो सैयदा जैनब सफर करके आई हैं, कुरान पढ़ के आई हैं। 5600 मील सफर हुआ, 9 महीने तक सफर किया, पूरे सफर में कुरान पढ़ा। जानते हो सैयदा जैनब ने करबला से मदीने तक 72 कुरान मुकम्मल किए थे। कितने? 72 कुरान मुकम्मल किए थे। फिर आ गया मुस्तफा का मजार। आए नाना के मजार पे खड़ी हुई हैं, कुरान पढ़ना शुरू किया है। पहला पारा पढ़ा है, दूसरे पारे में पहुंची हैं। पढ़ते पढ़ते ये आयत करीमा आई है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इस आयत करीमा पर पहुंची हैं, मुस्तफ़ा का मज़ार पुरनवार हिलने लग जाता है। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने हाथ रखा, ज़ैनब बस कर, देखती नहीं हो मुस्तफ़ा का मज़ार हिलने लग गया है। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं क्या सबूत है मजार हिलने लगा था, और मैं कहता हूं जालिम तारीख उठा। अगर मेरे मुस्तफ़ा का एक गुलाम हजरत जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अगर नात के चंद शेर लेकर के चलने लगे, मुस्तफ़ा ख्वाब में आके कहते हैं कि जामी को मदीने से पहले रोक दो, अगर जामी मेरे मजार तक आ गया और आके उसने नात के 2 मिसरे मेरे मजार पे पढ़ दिए तो मुझे निकल के उससे हाथ मिलाना पड़ जाएगा। और यार पता तो सही, वो जामी है जिसके लिए मुस्तफ़ा कहते हैं अगर ये मजार पे आ गया तो मुझे हाथ निकालना पड़ जाएगा, मुझे खुद भी निकलना पड़ सकता है। और यार जामी के लिए नबी निकल सकते हैं, तो फिर अगर ज़ैनब उनकी अपनी बेटी मुस्तफ़ा के मजार पे आके कुरान पढ़े तो मुस्तफ़ा के मजार पुरनवार पे हरकत क्यों नहीं हो सकती है? अल्लाहु अकबर। हजरत फ़िज़्ज़ा ने हाथ रख के कहा था ज़ैनब ठहर जा, वरना मुस्तफ़ा के मजार पुरनवार हिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो मुस्तफ़ा की कब्र अनवर न खुल जाए। इतना सुनना था, ज़ैनब ठहर जाती है, कहती नाना मैं कुरान पढ़ के भी आई हूँ, औलाद लुटा के भी आई हूँ। इतना कहा था, मुस्तफ़ा के मजार से आवाज आई है, ओ ज़ैनब बस कर, मुझे कुछ ना बता। जब तेरे बेटे शुजाअत दिखा रहे थे, मैं सिर्फ मैं न था बल्कि सारे अंबिया करबला के मैदान में बैठ करके तेरे बेटों की शुजाअत भी देख रहे थे, अपने बेटों की शहादत भी देख रहे थे। ज़ैनब मैंने सब देखा है। अल्लाहु अकबर। आपने सलाम किया है मुस्तफ़ा को, अब आई हैं। जानते हो हजरत ज़ैनब के 18 भाई थे, आज 18 दरवाजों में ताले लगे हैं, आज कोई भी ताला नहीं खुला है। 18 दरवाजों पे ज़ैनब आई है, हर दरवाजे पे आकर के सलाम किया था, एक एक दरवाजे पे जाती थी, सलाम करके वापस जाती थी। जब आखिर में दरवाजा गाजी अब्बास का आया है, अल्लाहु अकबर, कयामत का मंजर था मदीने में। हजरत सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, रो के कहा था मेरे गाजी आज मुहर्रम रमजानुल मुबारक है, आज से पहले तुम्हारे दरवाजे पर ज़ैनब आती थी, ईद की मुबारकबाद लेने के लिए आती थी। आज जब ज़ैनब आई है मेरे गाजी दरवाजों के ताले बंद हैं, आज कोई ईद देने वाला नहीं है। इतनी बात कही है, खुदा की कसम कलेजे फट जाएंगे अगर इनका दर्द सुन लोगे। अल मुख्तसर ये है, इन्होंने आखिर में आकर के अपने दरवाजे पर आई हैं। आओ बेटियों को बेपर्दा घुमाने वालों, उनको स्कूल कॉलेजों में ले जाकर के उनकी दुनिया आखिरत बर्बाद करने वालों, नबी के घराने की शान देखो, पूरा खानदान लुट चुका है, सारे लोग कट चुके हैं। लेकिन जब सैयदा ज़ैनब मदीने आई है, आपके सर से लेके पैरों तक बुर्का था, एक बाल नहीं दिखाई दे रहा था, नाखून तक छुपा है सैयदा ज़ैनब का। आखिर में अपना दरवाजा आया है, जरा गौर करना प्यारे, ये वही दरवाजा है जिससे गई थी तो बेटियों से कहा था बेटी दरवाजे पे 2 काम जरूरी हैं, एक तो कुरान की तिलावत मत छोड़ना, दूसरे फकीर आ जाए तो उसे जल्दी रुखसत कर देना। अल्लाह अकबर। गमों की मारी है ज़ैनब, आफतों को बर्दाश्त करके आई है ज़ैनब, बेटों की कुर्बानी दे करके आई है ज़ैनब। जब गई थी तो सर के बाल काले थे, वापस आई हैं तो सफेद हो गए हैं बाल सारे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं सैयदा ज़ैनब के। आकर के बैठ जाती हैं अपने दरवाजे पर, हिम्मत नहीं हो रही है घर के अंदर जाने की। जैसी दरवाजे पर बैठी हैं, इतने में अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ जाती है। दरवाजे पर बैठी हैं, कुरान की
तिलावत सुन रही है, बेटी ने झूम के कुरान पढ़ा है, सैयदा ज़ैनब की ज़बान से निकल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी इतना निकला है, बड़ी बहन ने कहा था छोटी बहन से, लगता है दरवाजे पे भिखारन आई बैठी है, ले जल्दी कर। माँ ने कहा था दरवाजे पे भिखारी आ जाए तो भीख देने में ताखीर ना करना, जा जल्दी जाकर के पैसे दे करके रुखसत कर दे। छोटी बेटी आई है पैसे लेकर के, किवाड़ हटाए हैं, हटाने के बाद पर्दे से पैसे दिए हैं, ले ये पैसे ले और सफर शुरू कर दे। सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, कब फिर यहाँ क्यों बैठी हो, कब परदेसन हूँ, कब परदेसी हो तो सफर करो, यहाँ क्या काम है। आपने कहा था तुम्हारा कुरान सुना, बस दिल लग गया, कुरान सुन रही थी, इतना सुनना था। बेटी की आंख निकल जाती है, रो के कहती खातून तूने हमारा कुरान सुना है, कभी हमारी माँ का कुरान सुन लिया होता, अगर सैयदा ज़ैनब का कुरान सुन लेती तो तू हमारी तारीफ ना करती। तो अब की बेटी कहती है ए खातून सुन, जब हमारी माँ कुरान पढ़ा करती थी तो 18 भाई छुप छुप के सुना करते थे, जब हमारी माँ ज़ैनब कुरान पढ़ती थी तो मौला अली छुप छुप के सुना करते थे, तूने हमारी माँ का कुरान जो ना सुना है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया बेटी जरा कुरान पढ़ो। आप दरवाजे पे बैठी हैं, अंदर बेटियां कुरान पढ़ रही हैं। शाम का वक्त आया है, इतने में सितारे अरब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ जाते हैं। वो यार कैसा पर्दा था कि अपने अपनों को नहीं पहचान रहे हैं, कैसा नकाब डाला था ज़ैनब ने कि बेटी माँ को नहीं पहचान पा रही है। इतने में सितारे अरब का आना हुआ है, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आए हैं। क्या देखते हैं दरवाजे पे भिखारन बैठी है। आपने चेहरा फेर लिया, वो यार हया वाले लोग थे, पर्दे थे इनकी नजरों में, निगाह फेरी है, जेब में हाथ डाला तो 4 सिक्के निकाले, कहा लो ये भीख लो, सफर शुरू करो। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, कहती मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। का कौन हो? का परदेसी हूँ। का फिर यहाँ क्यों बैठी हो? का बच्चियों का कुरान सुन रही थी। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की आंख में आंसू आ जाते हैं, फरमाते हैं सुन खातून, कई दिन हो गए हैं मेरी बच्चियों की माँ परदेस गई है, मेरी बेटियां रोज रात को माँ को याद करके रोया करती हैं, मेहरबानी कर आज मेरे घर की मेहमान बन जा, मेरी बच्चियों के साथ एक शाम गुजार ले ताकि बच्चियों का दिल लग जाए। जैसे इतनी बात अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने कही है, सैयदा ज़ैनब उठी हैं, अपने घर में यार अजनबी बन के आई हैं, आकर के बैठ जाती हैं। जैसी आकर के बैठी हैं, बच्चियों का मामला बड़ा अजीब होता है। जैसी आकर के बैठी, बाप ने कहा बेटी मेहमान है, इनकी मेहमान नवाजी करो। इतना सुनना था। एक बेटी हाथ में पानी का प्याला लाई, लाके सैयदा ज़ैनब के आगे किया ना प्याला, अल्लाह अकबर। सैयदा की आंख में आंसू आए। उसने कहा लो मोहतरमा पानी पी लो। आपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया, फरमाती बेटी हमें पानी अच्छा नहीं लगता है, ये कह के पानी वापस कर दिया। उसके बाद बेटी ने कहा माँ मैंने बिस्तर लगा दिया है, लेट जाइए, परदेसी हो थकी होगी। आपने कहा तो बेटी हमें बिस्तरों पे नींद नहीं आती है। इतना कहना था। बेटियां दाएं बाएं बैठ जाती हैं। फिर बच्चियों का हाल भी होता है, बहुत जल्दी एक दूसरे से घुल मिल जाया करती हैं। चारों दोनों तरफ से बच्चियां बैठ गई। एक कहती है माँ जरा बताइए तो सही आपके भाई कितने हैं? सैयदा ज़ैनब कहती मेरे 18 भाई हैं। इतना सुना बेटी के कान खड़े हो गए, कहने लगी वो बहन को आवाज दिया, ओ बड़ी बहन का सुन, का क्या बात है? का पूरे अरब में सिर्फ हमारी माँ के 18 भाई थे, ये अजनबी खातून कौन है? इसके भी 18 भाई हैं। उसके बाद बेटी ने कहा था माँ बताओ तो सही तुम्हारे बेटे कितने हैं? माँ ने कहा कि जोड़ी है मेरे बेटों की। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। बेटी कहती तुम्हारे भी भाई 18 हैं, मेरी माँ के भी भाई 18 थे, तुम्हारे भी बेटे 2 हैं, हमारी भी माँ के बेटे 2 हैं। का उम्र कितनी है? का एक की उम्र 8 साल है, दूसरे की उम्र 10 साल है। इतना सुनना था। चीख निकली है छोटी बेटी की, का खातून जल्दी कर, चेहरे से नकाब तो हटा, लगता है परदेसी नहीं आई है बल्कि आज माँ आकर के बैठ गई है, माँ आकर के बैठ गई है। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब ने अपने चेहरे से नकाब पलटी है। अल्लाह अकबर। बेटी
बेटियों की चीख निकल जाती है। छोटी बेटी ने कहा था नहीं ये माँ नहीं हो सकती है, हमारी माँ के चेहरे पे शबाब और नूर था, इसके चेहरे पे लकीरें हैं, हमारी माँ के सर के बाल काले थे, इसके सफेद हैं, ये माँ नहीं हो सकती है। उसके साथ हमारे भाई थे लेकिन ये तन्हा आई है। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है। बेटियों को सीने से लगाया, फरमाया बेटी मैं ज़ैनब हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। ए मेरी बेटियों, यकीनन मेरे साथ बेटे गए थे, वापस नहीं आए हैं। का माँ बता तो सही, बालों पे सफेदी कैसे आ गई, चेहरे पे झुर्रियाँ कैसी हैं, तेरे चेहरे पे बुढ़ापे के आसार कैसे हैं। माँ की चीख निकल गई, कहती बेटियों मैं बेटे लुटा के आई हूँ, मुस्तफा का दीन और कुरान दोनों बचा के लाई। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है।